नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलाल सर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं महाजनपद काल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल में रहते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। तो कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में जो है गलत जोड़ी का चयन करें। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में कहता है चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य काल सा कॉल का है। ठीक है, मौर्य काल से संबंधित है, ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑप्शन बी में जो है बिम्बिसार जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, और देख लेते हैं ऑप्शन सी में जो है वो राजा जो है वो चोल से संबंधित है, और डी में जो है कनिष्क जो है वो कुषाण से संबंधित है। तो आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, कि चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य काल से संबंधित है, राजा जो है वो चोल से संबंधित है, और कनिष्क जो है वो कुषाण से संबंधित है। बट ये बी ऑप्शन जो है वो बिम्बिसार जो है वो गुप्त से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं, तो चलिए देखते हैं इसका व्याख्या को। ठीक है, व्याख्या आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो व्याख्या जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। क्या व्याख्या में कह रहा है कि बिम्बिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। आप लोग नोट कर लेंगे स्टार पॉइंट में कि बिम्बिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में किस वंश की स्थापना की थी, तो मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके पूर्व में कहता है कि यहाँ जो है बृहदर्थ का शासन था। किसका शासन था, तो बृहदर्थ का शासन था। और बिम्बिसार ने गिरि ब्रज को, ध्यान देंगे, बिम्बिसार ने गिरि ब्रज को अपनी राजधानी बनाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। बिम्बिसार ने किसकी राजधानी बनाई थी, तो गिरि ब्रज की राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसने जो है वैवाहिक संबंधों को द्वारा अपनी स्थिति मजबूत किए। किसके द्वारा, तो वैवाहिक संबंधों द्वारा इसकी जो है अपनी स्थिति मजबूत की। बिम्बिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री, ध्यान देंगे, बिम्बिसार ने लिच्छवी शासक जो है चेटक की पुत्री चेलना, चेटक किसकी पुत्री, तो चेटक की पुत्री जो है चेलना, जो कि कौशल राज परसेनजीत की बहन है। किसकी बहन है, तो कौशल राज परसेनजीत की बहन है, और महाकौशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। ओके, और काशी महाकौशला देवी के साथ ही दहेज मिला था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है कि बिम्बिसार का शासक था। तो बिम्बिसार किसका शासक था, तो ध्यान देंगे, मैंने व्याख्या में बता दिया। ठीक है, कि बिम्बिसार जो है वह मगध का शासक था, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिम्बिसार का जो शासक था वह था मगध। ठीक है, बिम्बिसार मगध का शासक था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 80 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो कौन सी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राजगीर की। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में जो कि आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध जो है वह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, और यह जो है बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये किसका जो है, उत्तर भारत का जो है सबसे, ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था कौन, तो ये मगध। और इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वह राजगिरी थी। ठीक है, जिसको हम राजगीर भी कहते हैं या गिरी ब्रज की भी कहते हैं, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में जो है बता दिया था, गिरी ब्रज की थी। ठीक है, कहता है कालांतर में जो है मगध की राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। ठीक है, हालांकि क्या हुआ कि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर यानी गिरी ब्रज के नाम से भी जानते हैं उसको, के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, किसको, तो वैशाली को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो कि बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग जो है इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। अगला जो प्रश्न है कहता है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो कि संख्या थे, कितने संख्या थे, कहता है महाजनपद बन गए थे। ठीक है, कितनी संख्या में महाजनपद बन गए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 16 संख्या थे जिसके महाजनपद बन गई थी। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। कहता है कि 6ठी शताब्दी से पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपदों का, तो 16। कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी में। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते रहता। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। कितने जनपद थे, तो 16 जनपद थे। और इन 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ जो कि अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे इस ग्रंथ को। इसमें कहता है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ में है, तो बौद्ध ग्रंथ में है। नोट कर लेंगे, बौद्ध ग्रंथ के जो है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में है, और जैन ग्रंथ में जो है भगवती सूत्र से मिलता है।
ओके। इसमें कहता है कि 16 महाजनपदों में मगध मगध जो कि गिरिब्रज की राजधानी है, वत्स जो है वह कौशाम्बी राजधानी है, और कौशल जो है श्रावस्ती की राजधानी है, एवं अवंती जो है उज्जैन है। ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। अगर इसमें जो है क्वेश्चन कहेगा कि सही मिलान जो है को चुनिए, तो इसमें से आप लिख सकते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन था। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। ठीक है। प्राचीन भारत में जो है राज्य का प्रशासनिक इकाइयों को, किसकी इकाई को, प्रशासनिक इकाई को जो है महाजनपद कहा जाता था। ओके। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में जो अवध जो है, ठीक है, अवध को जो है किस नाम से जाना जाता था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर जो है ऑप्शन है, जो कि कौशल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, तो कौशल के नाम से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आप लोग नोट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। कितने महाजनपदों में, तो 16 महाजनपदों में। कौन सी शताब्दी में, तो 6ठी शताब्दी, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना ही क्वेश्चन में से आएगा ये। कहता है कि प्राचीन काल में जो है अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में जो है अवध को किस नाम से जाना जाता था, तो कौशल नाम से जाना जाता था। जैसे कि राजगीर को किस नाम से, राजगीर को जो है गिरिब्रिज व्रज के नाम से जाना जाते थे, उसी टाइप से जो है इसमें कहता है कि अवध को जो है कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र जो है फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो ये था आप लोगों का जो महाजनपदों से क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।